जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024-25 के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ अलग ही मिलने वाला है। आज तक पूरे YouTube पे आपको ये डाटा किसी ने नहीं दिया होगा, जो कि आपको मैं देने वाला हूँ। 3 ग्राउंड की दोस्तों आपको मैं अपडेट देने वाला हूँ। सॉरी, 3 है, 4 नहीं है, ठीक है। 3 ग्राउंड की अपडेट देने वाला हूँ, जहां पर कितने बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल रनिंग कर रहे हैं, और उसमें से लगभग कुछ बच्चे भी एसएससी जीडी वाले भी हैं। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे हैं, मेरे पास में जो ग्राउंड है वहां पे, ठीक है। अदर दो जो ग्राउंड है वो किसी शहर के हैं। मैंने बच्चों से पूछा, तो जो मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मुझे पूरी अपडेट दी, ठीक है। उन्होंने पूछ के भी 2 से 3 दिन हो गए मुझे ये काम करते हुए। तो अब दोस्तों, पूरे ग्राउंड की क्या अपडेट है ये आपको मैं बताता हूँ। आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलने वाला है। अगर आपके नंबर कम भी हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा हो जाना चाहिए, भी मेरी फिजिकल की तैयारी अच्छी है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। क्योंकि दोस्तों, जो ग्राउंड की रिपोर्ट है ना, वो देख के लगता नहीं है कि इतने बच्चे पास हो पाएंगे, ठीक है। यानी कि जो डाटा निकल रहा है वो बहुत ही कम पासिंग बच्चों का निकल रहा है। दौड़ के अंदर, रनिंग के अंदर तो भाई बुरा हाल है बच्चों का। ऊपर से गर्मी का टाइम है, बच्चों से वैसे भी रनिंग नहीं हो रही है। एक चीज देखने में है दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ कि बच्चे रनिंग कब करते हैं। बच्चे रनिंग करते हैं सुबह या फिर शाम के टाइम। वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं रनिंग, वो अपने अकॉर्डिंग रनिंग कर रहे हैं कि ठंडे टाइम में कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका वहां पे बैच बनाए गए, 4 बैच बनाए गए। एक बैच की सुबह सुबह रनिंग हो गई, दूसरे बैच की थोड़ी धूप में, जो तीसरा बैच आएगा उसकी दोपहर के अंदर होती है, और उसके बाद उसकी यानी कि 2 जो बैच बचे उनकी दोपहर के अंदर रनिंग होती है। तो भाई आप देख लीजिए कितने बच्चे फेल होंगे। क्योंकि बच्चे अपने शरीर को ढाल रहे हैं कि ठंडे टाइम के अंदर रनिंग करके, लेकिन वहां पे रनिंग हो जाती है गर्मी के अंदर, तो भाई बहुत बुरा हाल होने वाला है, ठीक है। आपको मैं रिजल्ट के ऊपर भी बता दूंगा। मेनली जो हमारा डाउट ना यही है, ठीक है। मेनली जो वीडियो का टॉपिक है ना हमारा यही है, और इसी को मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। रिजल्ट के ऊपर थोड़ा 1-2 सेकंड के अंदर बता दूंगा, ठीक है। रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप, इन तीनों हमने पूछा, तीनों चीजों का पूछा है हमने कि किसके अंदर किस बच्चे का क्या हाल है, किस ग्राउंड के अंदर क्या हाल है, ठीक है। अभी आपको मैं बताता हूँ एक एक ग्राउंड की हम अच्छे तरीके से रिपोर्ट लेंगे। मैंने उस बच्चे से फोटो का भी कहा था, तो उस बच्चे ने फोटो नहीं भेजी है। नेक्स्ट बार क्या करेंगे, हम फोटो के साथ में आपको बताऊंगा। अभी आप एक बार ये देख लीजिए, ठीक है। रनिंग है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, तो इनका क्या डाटा वहां से हमें मिला है। सबसे पहले ग्राउंड के ऊपर चलते हैं। जो पहला ग्राउंड निकला था, वो जो मेरे टच में है, उसी की मैं आपको बताता हूँ। वहां पे मैंने देखा कि टोटल जो बच्चे रनिंग करने आ रहे हैं वो है 15 बच्चे। 15 बच्चे रनिंग करने आ रहे हैं। इसके अंदर एसएससी जीडी वाले भी है, लेकिन हम इग्नोर नहीं करेंगे भाई। अगर एसएससी जीडी की जॉब मिल रही हो और एक साइड में आरपीएफ की जॉब मिल रही हो, तो मुझे लगता है कि ज्यादा प्रेफरेंस बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल को देंगे, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं इसमें से माइनस नहीं कर रहा हूं एसएससी जीडी वाले बच्चे, ठीक है। तो एसएससी जीडी वाले भी बच्चे इसके अंदर है। अब दोस्तों, इसमें से जो हम कह सकते हैं कि दौड़ लिख देता हूं, दौड़, रनिंग, ठीक है। रनिंग कितने बच्चों की आ रही है, तो वो आ रही है 2 से 3 बच्चों की ही, सिर्फ 2 से 3 बच्चों की आ रही है। मैं 2 से 3 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एक बच्चा बिल्कुल पास में, तो 2 से 3 मान के चलिए कि 2 से 3 बच्चों की ही रनिंग आ रही है, टाइमिंग आ रही है, ठीक है। ये आ रही है टाइमिंग, इन 2 से 3 बच्चों की टाइमिंग आ रही है, बाकी की टाइमिंग नहीं आ रही है। अब इनमें से कहें कि लॉन्ग जंप है एंड जो आपका हाई जंप है, हाई जंप के अंदर कितने बच्चे जो अपना निकाल पा रहे हैं 3-3 चांस के अंदर, तो वो देखा दोस्तों मैंने, लगभग आपके 3 से 4 बच्चे हैं जो कि हाई जंप लॉन्ग जंप निकाल पा रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको मैं यहाँ पे बताऊं भी, आप कुछ सोचने की रखा करो, कि क्षमता रखा करो कि जो बच्चा ये पास कर रहा है हाई जंप लॉन्ग जंप, क्या उसकी रनिंग नहीं होगी? तो रनिंग तो होगी। यानी कि जो 2 से 3 बच्चे पास हो रही है दौड़ के अंदर है, ठीक है, और यहाँ पे 3 से 4 पास हो रहे हैं। अगर ये देखें कि 4 बच्चे पास हो रहे हैं, यहाँ पे 2 बच्चे पास हो रहे हैं, तो 2 एक्स्ट्रा है, तो क्या इन 2 की दौड़ नहीं होगी? यानी कि इन बच्चों का हाई जंप लॉन्ग जंप ठीक है, लेकिन रनिंग ठीक नहीं है। तो आप इसके ऊपर फोकस कीजिए कि रनिंग है ना बच्चों की ठीक होनी चाहिए। ये तो बच्चे भी, यानी कि इसका डाटा ज्यादा मिले तो ये बच्चे पास कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्राउंड की आपको मैं रिपोर्ट देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट ग्राउंड, सेकंड नंबर ग्राउंड है, वो किसी बच्चे ने मुझे बताया था। तो जो मैंने उससे पूछा कि यही चीजें पूछनी, तो उसने वही पूछी। वहां पे 8 से 10 बच्चे, उसने बताया कि सर 8 से 10 बच्चे हैं भाई, ठीक है। 8 से 10 बच्चे हैं। अगर इसमें से देखें कि रनिंग कितनों की आ रही है, तो वो आ रही है 2 से 1 बच्चों की,
दो या एक बच्चे की ही रनिंग आ रही है, तो उसने ये बताया था अगर दो या एक बच्चे का अगर टाइमिंग वो देखे कि कितना परसेंट बन रहा है, तो वो बन रहा है 11%। तो ये तो 11% सिर्फ जो इसका है, किसका है, रनिंग का है। ये किसका है, दौड़ का है। अगर मैं कहूं कि आपका हाई जंप है एंड आपका लॉन्ग जंप है, तो इसके अंदर कितने बच्चे पास हो पा रहे हैं, तो इसके अंदर इसने बताया कि भाई 3 लगभग, ठीक है, 3 लगभग बच्चे पास हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 11% और इसके अंदर कुछ फेल होंगे, तो लगभग 8 से 10% बच्चे ही यहाँ पे लगभग निकल रहे हैं, ठीक है, ये निकल रहे हैं, ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद में थर्ड नंबर ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है, जो थर्ड नंबर ग्राउंड है इसकी रिपोर्ट ये है कि यहाँ पे बच्चों का डाटा भी ज्यादा मिला है, यहाँ पे कुछ बच्चे ज्यादा है, ठीक है। और ये देख लीजिए यहाँ पे 17 बच्चे हैं टोटल रनिंग करने आ रहे हैं, ये 17 बच्चे, और इसके अंदर एसएससी जीडी वाले बच्चे भी हैं, ठीक है। उस पिछले सभी डाटा के अंदर एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं। दौड़ आ रही है सिर्फ 2 बच्चों की, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं टाइमिंग कितने बच्चों की आ रही है, सिर्फ 2 स्टूडेंट की आपकी टाइमिंग आ रही है, 2 स्टूडेंट्स की, ठीक है, 2 स्टूडेंट की टाइमिंग आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई बुरा हाल है। क्या जरूरी है क्या इसके इन 2 बच्चों का 90+ स्कोर है, तो ये भी हम अगली बार करेंगे कि इन 2 बच्चों का स्कोर कितना है, जो बच्चे बता रहे हैं जिनकी टाइमिंग आ रही है तो उनका स्कोर कितना है, ये भी हम अगली बार पूछेंगे, ठीक है, अलग ग्राउंड की रिपोर्ट लेंगे, ठीक है। तो ये बताया गया कि 2 बच्चों का जो टाइमिंग आ रही है, उसके बाद में देखिए कि इन बच्चों का अगर हाई जंप एंड लॉन्ग जंप देखें तो कितने बच्चों का हाई जंप लॉन्ग जंप आ रहा है, तो इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पीछे दिखाया ना मैंने, जो दौड़ कर रहे हैं तो उनका हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं हो रहा है, यानी कि किसी न किसी चीज में बच्चे अटक ही रहे हैं, ठीक है। तो वो है भाई 3 से 4 बच्चे ही सिर्फ जिनका हाई जंप लॉन्ग जंप क्लियर हो रहा है 3 चांस के अंदर। अब ओवरऑल देखें तो ये 2% अगर इसका मैं निकालूं तो ये कितना बना, तो ये बना भाई आपका 11% ही बना। सॉरी, जो पीछे मैंने आपको शायद बताया था, अब पीछे नहीं भाई, जो सेकंड नंबर डाटा के अंदर शायद मैंने गलत बता दिया 11%, तो वो 11 नहीं था, वो ज्यादा था, ये आपका 11% है। सिर्फ 11% बच्चे ही पास हो पा रहे हैं, ठीक है। वो किसके अंदर, वो तो है सिर्फ आपका रनिंग के अंदर। अगर हाई जंप लॉन्ग जंप इसका मैं लगा दूं साथ में तो लगभग 8 से 10%, ठीक है। ओवरऑल सभी को मैं देख के निकालूं कि तीनों ग्राउंड का एवरेज देखूं तो 10% बच्चे ही अगर रनिंग के अंदर फेल हो रहे हैं, तो लगभग 92% मान के चलिए कि बच्चे फेल हो जाएंगे, ठीक है। फेल का मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको तैयारी अच्छे तरीके से करनी है, इसलिए दोस्तों आपको मैं बाद में आगे जो पासिंग का देख लीजिए कितना है, पासिंग का लगभग है भाई 8% से लेकर आपका 10% बच्चे ही क्या हो पा रहे हैं, पास हो पा रहे हैं। तो आपको भी दोस्तों अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अगर आप कहते हो कि कट्टों के ऊपर स्पेशल एक डेडिकेटेड वीडियो डाल दूंगा मैं, अगर आप कहते हो तो, ठीक है, इसको देखते हो दोस्तों, जो डाटा बनेगा ना वही आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट के ऊपर दोस्तों। रिजल्ट आपका इन्हीं आगे के 10 दिनों के अंदर, 10 डेज के अंदर अंदर आपका रिजल्ट है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ये पूरी जानकारी मैंने कुछ तरीके से क्लियर कर दी है, रिजल्ट के ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। वैसे ही भाई काफी बच्चे कहते हैं रिजल्ट के ऊपर हर रोज वीडियो आ रही है, तो भाई बच्चे कहते हैं, उनका डाउट रहता है, आप देखते हो वीडियो, वो है सिर्फ 10% बच्चे ही जो हमारी वीडियो देखते हैं, वो सिर्फ 10% है जिनको लगता है कि हर रोज वीडियो आ रही है। और हर बार वीडियो के ऊपर 90% बच्चे नए होते हैं, 90% नए बच्चे होते हैं हर वीडियो के अंदर, हमें डाटा पता चलता है। तो नए बच्चों के लिए वीडियो डाल दी जाती है। अगर आपको पता है कि वीडियो एक बार पहले डाल दी है तो दूसरी वीडियो देखते ही क्यों हो, प्रॉब्लम आती है, देखते देखते क्यों हो भी मत देखा करो, ठीक है। पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।